प्राइम वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की बड़ी खबर। आप लोगों को दिखाई होगा कितनी देर से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि गोंडा की विकास यात्रा को सुनने के लिए। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरीके से 8 साल में गोंडा का जो विकास का एक प्रारूप उन्होंने तैयार किया जिनके मन में था, आज गोंडा का चतुर्दिक बहुत बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है, जिसके बारे में विकास का बिंदुवार चर्चा हमने भी किया है, हमारे जिलाध्यक्ष ने भी किया है, हमारे एमएलसी साहब मंजू सिंह जी ने भी किया है, जिलाधिकारी ने भी किया है। तो जितना कुछ हो सकता है इस विकास पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा होने के नाते, और जब देश के प्रधानमंत्री ने शपथ लिया था तभी उन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। और आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा होने के नाते आज योगी जी के नेतृत्व में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पूर्वाग्रह के आज हर समाज का, हर क्षेत्र का विकास हो रहा है। इसलिए आज मैं आया था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गोंडा वासियों को बधाई देने के लिए। जिस तरीके से इस विकास की इस यात्रा में गोंडा का जिस तरीका का सहयोग रहा है, और इसी नाते इस प्रकार का ऐतिहासिक विकास संभव हो पाया है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में भी गोंडा के लोगों ने जिस तरीके से हमारी पार्टी, हमारी सरकार की मदद किया, साथ दिया है, तभी हम लोग विकास करने में संभव हो पाए हैं। और आने वाले दिन में इसी तरीके का साथ मिलता रहेगा। तो निश्चित रूप से गोंडा, जिसको कभी पिछड़ा जिला कहा जाता था, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि इस देश के अग्रणी जिला में शामिल हो जाएगा विकास के मामले में। जिस तरीके से देखिए, राम जी समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता के बयान के बारे में हमारी पार्टी के शीर्ष जितने भी प्रवक्ता हैं उन्हें उसका पूरी तरीके से खंडन कर चुके हैं। ऐसे लोगों को, उनके पार्टी के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए कि इस तरीके का बयान आने वाले दिन में नहीं दें। मंत्री जी 8 साल बेमिसाल अभी हमने बुकलेट का वो किया है, अगर इसको आप पढ़ लेंगे तो पूरे उत्तर ऐसी ऐसी योजनाएँ। मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने एक नारा दिया था, यह सरकार, यह जो है देश के गरीबों को समर्पित है। और आज़ादी के 70 साल तक वह गरीब जो विकास से पूरी तरीके से वंचित था, उसको कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके का विकास बनेगा। आज गोंडा में देख लीजिए किस तरीके के रोड बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, अन्य कार्य बन रहे हैं। बीते हमारे किसान सम्मान निधि है, लोगों को 100 रोजगार का काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा योजना के माध्यम से बड़े पैमाने पर, तो उत्तर प्रदेश का जो 8 साल है, निश्चित रूप से यह यात्रा जो है वो ऐतिहासिक रही है। और मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का और खास करके गोंडा का जो चतुर्दिक विकास हुआ है, निश्चित रूप से आने वाले दिन में इसी तरीके से गोंडा का सकारात्मक सहयोग मिलता रहेगा। तो निश्चित रूप से गोंडा का और भी ज़्यादा विकास होगा। उसके पहले आपने देखा होगा कि जब से अखिलेश जी की सरकार थी या किसी की सरकार थी, क्योंकि उनके ध्यान में हमेशा बवाल ही रहता था, क्योंकि पूरे 5 साल के कार्यकाल में बवाल होता रहा और उस पर सवाल उठते रहे। लेकिन हमारी सरकार ने जो भी काम किया है पूरे पारदर्शी तरीके से किया है। जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं, अभी आपने देखा होगा 60,000 के करीब जो भर्तियाँ हुई है पूरी पारदर्शी तरीके से। और मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि मेरे समाज के एक परिवार की 3 बच्चियाँ बिना किसी केवल फॉर्म भरने का पैसा दिया था, बाकी पारदर्शी तरीके से निःशुल्क उनका हुआ है। और अभी आने वाले दिन में 30,000 भर्ती माननीय मुख्यमंत्री जी और निकालने वाले हैं, वो भी इसी तरीके से पारदर्शी तरीके से भरते हैं। मंत्री जी ये जो सोच है कुछ संकुचित लोगों की, तो संकुचित लोगों के इस कुत्सित सोच से पूरे देश के विकास पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। मंत्री जी गोंडा में 8 साल के 3 साल 8 साल में मेरे विभाग में, हाँ, विभाग में हमने जो ओवर क्राउडिंग थी पूरी तरीके से
हमने 12,000 रोजगारों को कम करने का काम किया है। और जब से मैं इस जिम्मेदारी पर हूँ, पूरी तरीके से चाहे रक्षाबंधन हो, दीपावली हो, चाहे भैया दूज हो, चाहे विजयदशमी हो, मैंने पूरी तरीके से कहा रक्षाबंधन और भैया दूज पर जो भी भाई अपनी बहन से मिलना चाहता होगा, तो बहन अपने भाई से मिलना चाहता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होगा। और अभी जो नई जेलें हम बनाने जा रहे हैं, 5-6 जेल बना रहे, 7 जेल बन जाने के बाद पूरी तरीके से देश की और क्राउडों को कम करके एक आदर्श जेल बनाने का काम करें। और इतना ही नहीं, अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके 67 करोड़ लोगों ने गंगा में डुबकी लगा के फूल के भागीदार बने हैं। आपको पत्रकार बननी है कि आप बाहर है, जेल के सलाखों में नहीं है, जेल में नहीं है। आप अगर मन बनाएंगे कि हमको अगर संगम में जाना है, आप स्नान कर लेंगे। लेकिन जो कैदी जेल में बंद था, वो तो सोच भी नहीं सकता था, वो सनातन का प्रेमी होने के बाद भी सोच नहीं सकता था। हमने माननीय योगी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में 90,000 कैदियों को गंगा जल जो है ला करके उनको खूब स्नान कराने का काम किया। मंत्री जी गोंडा 8 नंबर में 100 पे 100 मंत्री जी गोंडा में जो भी 8 साल में कमियां रह गई होगी और निश्चित ही वो अभी जल्दी पूरा हो जाएगा। मंत्री जी एक योगी जी की सरकार में कोई भी गलत काम करने वाला कोई बख्शा नहीं जाएगा। अगर इस तरीके की बातें हमारे संज्ञान में आएगी तो निश्चित रूप से लोगों के खिलाफ कार्रवाई। मंत्री जी गोंडा में